Once again, welcome back to my YouTube channel Spoken Center. Today I am going to tell you the difference between possessive pronoun and possessive adjective. So, dear viewers, let's start today's class. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोनाउन का एक टेबल होगा, तो जैसे हम लोग याद करते हैं एक चीज, तो आपको पता होगा प्रोनाउन का हम लोग केस, प्रोनाउन का केस अगर स्टडी करते हैं, प्रोनाउन का केस अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा उसमें जनरली हम लोग के पास चार ऑप्शंस मिलते हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, एक को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव केस और एक को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। एक को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। जनरली ये तीन केस हम लोग को जानना है। वैसे इंग्लिश के अंदर में 6 केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस होते हैं और उसके बाद पॉजेसिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, उसके बाद वोकेटिव केस होते हैं, एक्विजिटिव केस होते हैं, डेटिव केस होते हैं। बट हमें ग्रामर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना सीखना है जिससे हमें अच्छा से लिखना और बोलना आ जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग ना सब्जेक्ट बोलते हैं। यस, नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्ट बोला जाता है। ये ग्रामर का लैंग्वेज है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश वर्ड है। ऑब्जेक्टिव केस, इसी ऑब्जेक्टिव केस को ना हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। गॉट इट? तो इसके अंदर में हम लोग देख लें, जैसे कि प्रोनाउन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो प्रोनाउन में हमारे पास क्या क्या चीज आ जाएंगे? प्रोनाउन में हमारे पास आएगा ये आपका आई होगा, फिर आपके यू वी होंगे, फिर आपके यू होंगे, फिर आपके ही होंगे, फिर आपके शी, फिर इट और फिर आपका दे। ओके? और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा? मी। वी का अगर बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? अस। वी यू का बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू। ही का यहां बनाएंगे तो क्या बनेगा? हिम। शी का यहां बनाएंगे तो क्या बनेगा? हर। इट के लिए हमारा क्या बन जाएगा? फिर से इट। और दे के लिए हमारा क्या बनता है? देम। तो पहले इनके डिफरेंस को समझ ले। जब भी सेंटेंस के अंदर में किसी नाम के बदले में कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, अर्थात कोई प्रोनाउन हो, क्योंकि आप जानते हैं प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में ही यूज किया जाता है। तो है ना, जब नाउन के बदले में इसमें से कोई भी प्रोनाउन अगर यूज किया जा रहा हो, इसका मतलब समझ लें कि ये सब्जेक्ट है। क्यों? ऐसे जब भी नजर आएंगे समझ लेना है कि हमारा वर्ब से पहले आता है, सब्जेक्ट है। ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा, या हमेशा किसी कार्य को करने वाला ही होगा। ये हमेशा किसी कार्य को करने वाला ही होगा। गॉट इट? यस। ये जब भी देखेंगे आप सेंटेंस के अंदर में, ये आपको वर्ब सेंटेंस के अंदर में चाहे जो वर्ब हो उसके पहले ये नजर आएंगे, क्योंकि इन्हें सब्जेक्ट कहा जाता है और सब्जेक्ट का मतलब ही होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य को करने वाला। अब उसको समझ ले। जब क्रिया के बाद कोई प्रोनाउन नजर आएंगे तो वो इस फॉर्म में नजर आएंगे। आप वहां पे लास्ट में आई नहीं लिख सकते हैं, आप यहां शुरू में मी नहीं लिख सकते हैं। गलत हो जाएगा। इधर उधर की बातों को मत समझिए, लेंथी प्रोसेस में मत फंसिए, आसान समझिए। जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो देखेंगे इंग्लिश के सेंटेंस में अगर नाउन के बदले किसी वर्ड का यूज किया गया हो तो इनमें से ही कोई एक नजर आएगा, स्पेशली जो जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यह व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए इनका यूज किया जाता है, इट को छोड़कर। अब इट को क्यों छोड़ते हैं वो बाद में बताया जाएगा। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर मी, अस, यू, हिम, हर, इट और यहां पर देम। यहां पर क्या है आपका? देम। ओके? अब इसके डिफरेंस को समझ ले। जब भी कभी एक्शन होगा, जैसे एक सेंटेंस में जनरली थोड़ा सा लिख देता हूं, जैसे मैं उसे पढ़ाता हूं, तो आई टीच हर।
तो आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, वर्ब है, और ये हमारा एक्शन कर रहा है, इस पे एक्शन हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट। देखिए काम करने वाला शुरू में जो होगा वो इसमें से कोई एक होगा, और वो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, तब रटते रहिए, पर्सनल प्रोनाउन है तब अच्छे से समझना है, तो वो आई शुरू में आएगा, क्लियर। और जब एक्शन को रिसीव करने वाला होगा उसी को ना ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हर है, ये देखिए इधर क्या है, हर इस एक्शन को क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, और आई क्या इस एक्शन को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। गॉट इट? ओके, अब इसको जस्ट चेंज करके हम लोग देखते हैं। अब वह मुझे पढ़ाती है, अगर ऐसा सेंटेंस मिले तो आप क्या बनाएंगे, जरा से देखिए। तो वह मुझे पढ़ाती है, तो वह के लिए क्या लेंगे हम लोग, शी लेंगे, हर तो ना लेंगे, शी लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, शी, वो पढ़ाती है तो टीच का उसका के लिए बन जाएगा टीचेस, और मुझे तो आई को जो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो क्या होता है आपका, मी। सिंपली इसी डायरेक्शन को ना समझिए, यहां पर जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वो शी होगी, जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, हर। आई जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आई ही होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो मी जाएगा। सिंपल डिफरेंस है। अब जो मेन हमारा मैटर करता है वो ये चीज है, पॉजेसिव केस। दोस्तों ध्यान रखेंगे, नॉमिनेटिव का तो अपना एक सेपरेट हो गया, ऑब्जेक्टिव का अपना सेपरेट हो गया, बट पॉजेसिव केस ऐसा है, इस पॉजेसिव केस, ये जो पॉजेसिव केस आपने देखा ना, ये पॉजेसिव केस जो आपके हैं इसके दो पार्ट होते हैं, इस पॉजेसिव केस के दो अलग पार्ट होते हैं। ओके, जैसे एक पॉजेसिव केस अगर हम लेते हैं तो एक का नाम होगा, बढ़िया से देखते रहना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव एक को बोलते हैं, और एक का नाम जो होगा उसे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ऐसा, मैं भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको ओरली। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं, इस रूप में जो भी आएंगे इनके जो रूप होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म जो इनके होंगे, है ना, वो हमेशा किसी नाउन के पहले होंगे। वो हमेशा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, चाहे वो आपके सेंटेंस हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, उसमें देखेंगे नाउन से ठीक पहले, इसमें जो लिखा हुआ भी लिखूंगा ना वो चीज आपको मिलेंगे। क्यों? नाउन से ठीक पहले आकर उस नाउन की विशेषता बतलाता है। गॉट इट? जैसे यह मेरी कलम है या मेरी कलम है, कलम से पहले देखिए मेरी आ गया है, इंग्लिश में बनाएंगे दिस इज माई पेन, पेन से पहले माई है। गॉट इट? इसके अंदर में पॉजेसिव प्रोनाउन जो है यह क्या है, यह नाउन से, यह जो क्या होगा नाउन से अलग होगा, सेपरेट होगा नाउन से, है ना। एक छोर पे नाउन होंगे तो एक एंड पे नाउन तो दूसरे एंड पे ये मिलेगा आपको, इस तरह का इसका रिलेशन होता है। नाउन से अलग होगा, लेकिन नाउन से अलग आने के बाद भी यह नाउन पर क्या दिखलाता है, अधिकार को दिखलाता है, आधिपत्य को दिखलाता है, अपने राइट को दिखलाता है कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। हिंदी के सेंटेंस में भी देखिए कलम आपका अलग है, मेरी आपकी अलग है। इंग्लिश बनेगी दिस पेन इज माइन। जब आपको आधिपत्य दिखाना हो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जब विशेषता बतानी हो तो हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। आइए समय बर्बाद न करें, इसके फॉर्म को देखा जाए तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो होगा माई, वी का जो होगा वो होगा आवर। गॉट इट? यस। यू का जो होगा योर, ही का जो होगा हिज, शी का होगा हर, इट का होगा इट्स, और दे का होगा यहां पर दियर। उसी प्रकार पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर में आते हैं तो माई का यहां बन जाएगा आपको माइन, आवर का यहां पे होगा आपको आवर्स, योर का यहां पर होगा योर्स, हिज का हिज। एक चीज याद रखेंगे, हिज दोनों जगह आपको एक ही जैसा मिलेगा, ठीक ना। नाउन के बाद अगर आ रहा है, नाउन से अलग आ रहा है तो पॉजेसिव प्रोनाउन समझ लेंगे। अगर यह नाउन से पहले आ रहा है या इसके बाद ठीक नाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव समझ लेंगे। इतना तो आपको पता हो ही गया होगा। हर है तो इसको हम लोग यहां पर हर्स लिखेंगे। इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दिस इज द बिग क्वेश्चन। मैं आज इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं करूंगा। अगर आप जानते हैं तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, फिर बताइए। चैलेंज है बड़े बड़े दिग्गजों के लिए, इट्स का या इट का पॉजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं होता है। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाऊंगा
फिलहाल ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप आइए सर्च करिए अपने दोस्तों से, अपने बिग गन से, अपने एक पर एक मेंटर से, जस्ट गो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। गॉट इट? और डियर का जो बनेगा यहां पर ये क्या होगा, डियर्स होगा। दोस्तों मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में पक्का आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे रिप्लाई करें, आप मुझे फीडबैक दें, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये ईट पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो स्पेशल वीडियो होगा कि आखिर सबके अपने अपने पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, ईट का पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों नहीं होता है, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, एंड यू विल हैव टू फाइंड द आंसर। आफ्टर दैट जस्ट आई विल टेल यू एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, ये फंक्शन आपका होता है। याद रखेंगे प्रोनाउन का अपना जो केस होता है उसमें आपको बेसिकली 3 नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो समझने में नॉमिनेटिव तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान है। मेन फंडा पड़ता है ना, पॉजिटिव केस के 2 अपने अलग अलग पहलू होते हैं, देख रहे हैं ना, या तो लेफ्ट या तो राइट हैंड समझ लीजिए, या इसको राइट हैंड इसको लेफ्ट हैंड समझ लीजिए। ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव है, ये जब भी आएंगे तो किसी न किसी नाउन के पहले आएंगे, और ये जब भी आएंगे नाउन से अलग आएंगे। ओके, मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं। देखेंगे, वह मेरी घड़ी है, वह मेरी घड़ी है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यह तुम्हारा घर है। देख लिए, तो इसमें क्या देखा आपने, 2 चीज देखिए। यहां पर मेरी घड़ी, तुम्हारा घर, मैंने क्या बोला है कि आपका जो नाउन होगा, देख लीजिए नाउन क्या है, इस तुम्हारा के बाद आ रहा है, हिंदी में बात आ रहा है, इसमें मेरी घड़ी, मेरी की बात आ रही है, अर्थात यहाँ पर क्या काम करेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव काम करेगा। इसमें किसका यूज करना है आपको, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करना है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो बनाएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वह मेरी घड़ी है, तो वह आप दूर की चीज होगी। तो इंडिकेट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको दिस, दैट, दिस, दोस कहा जाता है। ये सब क्लासेस आपको मिलेंगी, है ना, आप पेशेंस रखें, सारी क्लासेस आपको, है ना, सेपरेट सेपरेट वीडियोस में स्पेशलाइज्ड करके दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये देखें, वह मेरी घड़ी है, तब हम लोग यहां पर क्या बनाएंगे, दैट इज माई, घड़ी है, इंग्लिश बना लीजिए, दैट इज, वह मेरी घड़ी है, दैट इज माई वॉच। देखिए इंग्लिश मैंने क्या बोला था, इनके बाद नाउन होंगे ही होंगे, तभी वो एडजेक्टिव होगा। जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन के ठीक पहले आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं होता है, वह एडजेक्टिव कहलाने लगता है, क्योंकि वह नाउन की विशेषता बताना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लीजिए जरा सा, यह तुम्हारा घर है, क्या बनेगा, दिस इज तुम्हारा घर, योर हाउस। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका जो नाउन होगा ठीक इसके बाद आया हुआ है, अर्थात ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का रूल यूज किया जा रहा है। और अब आप तीसरा एग्जांपल में देख लीजिए, सेम चीज मैं बदल दे रहा हूं, वह घड़ी मेरी है, वह घड़ी मेरी है। अब देखिए, वह घड़ी इसके साथ सट चिपका है, मेरी अलग हो गई। यहां पर किसका फंक्शन काम करेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन का काम करेगा। उसी प्रकार एक और हिंदी पहले देख ही लीजिए आप, फोर्थ, यह घर तुम्हारा है। अब फिर देख लीजिए, यहां पर यह घर इसके साथ हो गया, तुम्हारा तुम्हारी ये सब अलग हो गए। जब ये अलग मिलेगा, हिंदी के सेंटेंस में भी अलग होगा, तो जाहिर सी बात है यह इंग्लिश के सेंटेंस में भी अलग ही होंगे। तब इसकी इंग्लिश हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। वह घड़ी है, तो अब यहां पर क्या होगा, दैट वॉच इसके साथ हो गया, दैट वॉच सिंगुलर इज, लास्ट में ये जाएगा, दैट वॉच इज माइन। यहां पर ये अधिकार दिखा रहा है कि वह घड़ी किसकी है, मेरी है। और यहां पर क्या है, विशेषता बताया जा रहा है, दिस इज माई वॉच, यह मेरी घड़ी है। गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन, गुड। यह घर तुम्हारा है, बनाकर देखिए क्या बनेगा। यह घर की इंग्लिश पहले बनाइए, दिस हाउस इज, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है ना आपको,
तो योर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। दिस हाउस इज योर्स, इसमें क्या आपने लगाया? पॉजिटिव प्रोनाउन। इसी चीज को आपको समझना है, बाकी कुछ बड़ा नहीं होता है। सोच, हमारे सोसाइटी के अंदर में ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो सोच बड़ा कर देते हैं कि चीजें को है ना, छोटी से छोटी चीज को बड़ा बनाकर पेश करते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि यार इसमें बहुत बड़ा झंझट है, भारी है, पेचीदा है। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। अच्छे ढंग के लोग मिल जाए ना तो हर चीज को आसान बनाकर, एकदम इजी बनाकर आपके सामने पेश कर देंगे। आई होप कि मैंने वैसा ही किया है और इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। मुझे आप इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। सो थैंक यू for watching this special video on the difference between possessive adjective and possessive pronoun. Once again, a lot of